वो बेसिकली ऐसे मुद्दे पर है जो हमारे समाज में एक सोशल इशू बन रहा है, लेकिन शायद हमारा ध्यान उस तरफ नहीं रहा है। आप लोगों ने जनरली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम मैन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स हैं, ऑडियंस हैं, तो शायद आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे। आज्ञा चाहूंगी, क्यों हमेशा उंगली केवल ससुराल वालों पर ही उठाते, क्यों हमेशा उंगली केवल ससुराल वालों पर ही उठाते हो, अपना दृष्टिकोण मुद्दे के दूसरे पक्ष की ओर क्यों नहीं ले जाते हो। मैं भी एक स्त्री हूँ, स्त्री के साथ हुए अत्याचार हो उसके मनोभावों को पूर्णतः समझती हूँ, किंतु नारी को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग करने जैसी निकृष्ट सोच का समर्थन मैं कदापि नहीं करती। यदि दिल का अकाउंट किसी और से जुड़ा था तो ये शादी ही क्यों की थी। अपने टूटल दिमाग से थोड़ी सी हिम्मत पहले ही करनी होती, आखिर 3 जिंदगियों की बर्बादी ही। या फिर कदर ना कर सके वो उस अथाह प्रेम जो एक नए परिवार से अनगिनत हुआ, या फिर कद्र ना कर सके वो उस अथाह प्रेम की जो एक नए परिवार से अनगिनत मिला था। याद है नई बेटी जैसी बहू की घर में एंट्री पर बेचारे बूढ़े माँ बाप का चेहरा कितना खिला था, बेचारे बूढ़े माँ बाप का चेहरा। उस माँ ने तो अपनी आत्मा के रूप में अपनी संतान तुम्हें सौंप, तो फिर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा अगर वो तुम्हारी छोटी मोटी बात पर जरा सा टूटती थी। अपनी माँ की ही तो डांट और फटकार हम कभी ना कभी सहते हैं, तो फिर हम सास की कही हुई एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हैं। अपनी ना समझी और गुस्से में बड़ों से कुछ भी बोल देते हैं और उनके द्वारा कही हुई एक छोटी सी बात को फेविकॉल के जोड़ जैसा जोड़ दे, मतलब किसी दूसरे द्वारा किए गए अपने सुखों के त्याग की कीमत तो जानते नहीं, उसे एहसान का नाम जरूर देता था। थोड़ी सी भी इंसानियत वाली सोच बाकी है ना, खाने में बस भूसा ही खाते हो। भूसा नहीं, क्योंकि भूसा खाने वाली गाय भैंस की अपने केयर टेकर के प्यार का मान रखती है। इन अभिमानी लड़कियों की तरह अपने पति परिवार को क्यों अपमानित नहीं करती। इन अभिमानी लड़कियों की तरह वे पति और परिवार को यूं अपमानित नहीं करते। कौन कहता है कि पजेसिव बस लड़के ही होते हैं, स्त्री हक तो सब पर भारी है, ऐसा बड़े बड़े विद्वान भी कहते हैं। दो लोग कभी एक जैसे हो ही नहीं सकते, ये अटल सच्चाई है। आप जरूर एक न एक दिन सभी के घरों पर राज करोगे यदि आपने सच में कोई अच्छा किया। जनरली आप लोगों ने कई लड़कियों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो अपने पति को अपनी उंगली के इशारों पर नचाना है। क्यों भाई, कोई रोलर कोस्टर राइड है क्या जिसका लुत्फ उठाना है। और मुझे तो इतने साल मेरे मायके वालों ने पाल लिया, सारी जिंदगी मुझे पाल लेंगे, ऐसे शब्दों को बार बार दोहराना है। अरे पाल लेंगे तो जाओ उनके पास, या बस ये बोल के पति को मानसिक रूप से सताना है और उससे भी मनना भरे तो पति को झूठे रेप केस, मारपीट और दहेज के केसेस में फंसाना है और बस फिर क्या मेंटेनेंस के नाम पे खूब सारे पैसे लेके माला माल हो जाना है। जानती हूँ कि समाज की तराजू के छोटे ही सही पर एक पढ़ने में पड़े इस तथ्य को सुनकर कुछ अभिमानी लड़कियां चिढ़ जाती, कुछ बिगड़ जाएंगी, हो सकता है 2-4 को मुझे गालियां भी सुनाऊंगी, पर मैंने तो बस सच कहा। क्या पता इस सच की कलम से शायद कुछ लड़कियां सुधर जाएंगी, शायद अपना घर परिवार बिखरने से बचा पाएंगी, शायद अपनी झोली में फिर से खुशियां भूल पाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन कोई पीड़ित लड़की अपनी आप बीती बताए और कोई धोखा खाया हुआ मर्द उसकी बात न समझ पाए। कहीं ऐसा ना हो। फिलहाल बस सोचना ही है, आखिर कब तक एक पुरुष और उसके परिवार के साथ ऐसा अन्याय चलता रहेगा। आखिर कब तक धोखाधड़ी और फ्रॉड का ये कारोबार यूं ही बढ़ता रहेगा। आखिर कब एक पीड़ित पुरुष और उसके परिवार को सच में न्याय मिलेगा। आखिर कब एक पुरुष को सुनने वाला न्यायालय बनेगा, और फिर होता ये है कि दिल और दौलत दोनों से लुटे बेचारे ऐसे लड़के हो जाते हैं ना,
तो आप ही बताइए, इस तरह के फ्रॉड केसेस में असली बेचारा हो, असली बेचारा। और क्योंकि आज मैं आवाज के मंच पर खड़ी हूं, तो इससे बड़ा कोई मंच हो ही नहीं सकता शायद ये आवाज उठाना। क्यों ना महिला सशक्तिकरण के नाम पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली ऐसी महिलाओं को एक सबक सिखाया जाए। क्यों ना एक पुरुष और उसके परिवार को इस तरह के मुद्दों के प्रति जागरूक बनाया जाए। क्यों ना ये आवाज आज यहाँ रुके नहीं, क्यों ना ये आवाज यहाँ रुके नहीं, क्यों ना इसे घर घर पहुंचाया जाए, क्यों ना इसे घर घर पहुंचाया जाए, क्यों ना इसे घर घर पहुंचाया। और यदि आप इस तरह के केसेस से जूझ रहे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो वीडियो उस तक जरूर पहुंचाएं।